नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस प्रोग्राम में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि यदि आप धनु लगन के हैं तो सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, आपकी सभी 12 राशियों पर। मतलब हर भाव के अनुसार जो राशि उस घर में देखने को मिलेगी वो हमारे जीवन के एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी को प्रभावित करती है। अब धनु लगन है तो सूर्य के पास क्या जिम्मेदारी आ जाएगी? सूर्य के पास आ जाएगी धनु लगन में भाग्य की जिम्मेदारी। अब आपका पूरा जीवन भाग्य के रूप में सूर्य देव चलाएंगे। अब सूर्य कहाँ बैठते हैं मैटर ये करता है। अगर सूर्य आपके शरीर पर बैठ गए, यानी कि 9 नंबर की राशि में डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, तो फल अलग होगा। यदि ये सूर्य आपके 10 नंबर में बैठ गए मकर राशि में भाग्य को लेकर के, सिंह ये मकर राशि जो कि शनि की होती है इसमें, तो रिजल्ट अलग होंगे। यही सूर्य आपके 11 नंबर में बैठ गए, शनि के ही घर है वो भी, जहाँ पर आप 11 नंबर लिखा देख रहे हैं कुंडली में, तो फल अलग हो जाएगा। भाव सूर्य के पास वही है, नवम भाव, जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, वो भाग्य का है, धर्म का है, कर्म का है, जिम्मेदारी वही है, पर बैठे अलग अलग स्थानों में तो उस हिसाब से फल को बदल दिया। यही ज्योतिष है, इसी को आपको समझने की आवश्यकता है कि इसलिए 12 की 12 लगनों में हर लगन का लॉर्ड अलग हो जाता है और हर भाव की जिम्मेदारी किसी और के पास आ जाती है, और फिर उस ग्रह के बैठने से हमारा जीवन प्रभावित होता है शुभ व अशुभ रूप में। अब जहाँ बैठेंगे वहाँ का फल प्राप्त होगा। अब सूर्य मित्र के घर में बैठ गए तो मित्र व धर्म का फल प्राप्त होगा। शत्रु के घर में बैठ गए तो शत्रुओं से हानि होगी। इस प्रकार की जो ग्रह स्थितियां हैं उनका यहाँ पर निर्माण होगा। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप धनु लगन के हैं तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, और वो इस बात का कि शनि जब शत्रु के घर, ये सूर्य जब शत्रु के घर में बैठा हो तो वहाँ आप समझ जाओ, वहाँ वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। क्या पहुँचाएगा वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। आप और भी लोगों तक जोड़ें हमारे इस प्लेटफॉर्म से, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, और आपको अच्छा लगता है तो फिर ये समझ लीजिए कि हमारा मोटिव पूरा हो रहा है वीडियो बनाने का। तो आइए शुरुआत करता हूँ। और सबसे पहले आप जहाँ पर ये प्रथम भाव लिखा देख रहे हैं, जहाँ लगन लिखा है उसको प्रथम भाव बोलते हैं, और वो शरीर है आपका, और उसमें 9 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वो धनु लगन हो गई, यानी कि शरीर आपका गुरु के पास आ गया, क्योंकि धनु राशि का जो प्रतिनिधित्व है वो देव गुरु बृहस्पति करते हैं। इसी प्रकार से जहाँ 10 नंबर लिखा है वो मकर राशि हो गई, और उसके स्वामी ग्रह हो गए शनि, और वो घर लिखा है धन का, पैसे का, यानी कि अब पैसा जो है वो शनि के पास आ गया। ऐसे ही जहाँ 5 नंबर लिखा है वो भाग्य का घर हो गया। अब भाग्येश सूर्य, यहाँ से शुरुआत हो रही है हमारी वीडियो की। यदि आपके प्रथम भाव में बैठ गया, यानी कि इस 9 नंबर में बैठ गया, आपके शरीर पर बैठ गया, तो आपके जीवन को प्रभावित करेगा, और इससे प्रभावित ये होगा कि आपका आकर्षक व्यक्तित्व हो जाएगा। आप बड़े लोगों का आदर करेंगे, आप अपने माता पिता का आदर करने वाले रहेंगे, पिता के माध्यम से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप धन धान्य से युक्त हो जाएंगे, आपको भूमि का, सवारी का, वाहन का सुख प्राप्त होगा, आप अच्छे शोधकर्ता हो जाएंगे, आप काफ़ी उत्तेजित होकर के कार्य को करेंगे, ऐसी आपकी प्रकृति रहेगी। आप धार्मिक विचार वाले रहेंगे, आप परोपकारी नेचर के रहेंगे, आपका स्वभाव रहेगा लोगों से मिलजुल करके रहना, आप बैठना उठना आपका बड़े धनवान लोगों के साथ में रहेगा, उच्च अभिलाषी लोगों के साथ में रहेगा। आप स्त्री के प्रति आपका जो आकर्षण है वो काफ़ी रहेगा, कार्य में आपको सफलता अच्छी मिलेगी, परिवार आपका सहयोग करने वाला रहेगा। ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। और यदि गुरु का और बुध का भी प्रभाव सूर्य के साथ जुड़ गया तो ऐसी स्थिति में आप बहुत बड़े उच्च अधिकारी हो जाएंगे। और इसका कारण है कि यहाँ प्रथम भाव में जब सूर्य बैठे हैं, 9 नंबर में बैठे हैं, गुरु के घर में बैठे हैं, और गुरु भी यहीं बैठ जाए या गुरु का
कोई सूर्य के साथ में संबंध बन जाए तो ये आपको एक बड़े लेवल पर लेकर के आ जाएंगे। आपको वकील भी बना सकते हैं, आपको अच्छा जज बना सकते हैं, न्यायप्रिय सोच आपकी करा देंगे, ऐसा भी कुंडली में देखने को मिलता है। अब यही सूर्य आपका सेकंड हाउस में बैठ जाए। अब सेकंड हाउस तो होता है धन का, परिवार का, वाणी का, रूप खूबसूरती सौंदर्य का, और वहाँ राशि है 10 नंबर। अब भाग्य स्थान के स्वामी सूर्यदेव और 10 नंबर में आकर के धन के घर पर बैठ गए। अब ऐसी स्थिति में ये सेकंड हाउस पे रहेंगे तो कार्य व्यवसाय में अत्यंत संघर्ष एवं कठिनाइयों के पश्चात आपको आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। आपको पारिवारिक क्षेत्र में भी अनेक परेशानियां और तनाव का सामना करना पड़ेगा। आपके वाणी में विकार लग जाएगा, आप अभद्र बोलेंगे क्योंकि ये शत्रु राशि में बैठ गया सूर्य, अच्छा फल नहीं देगा। आपको स्त्री से कष्ट होगा, स्त्री पक्ष से आपको हानि उठानी पड़ सकती है, आप ध्यान रखें। मन से आप पीड़ित हो जाएंगे और आपको विशेष रूप से तकनीक के क्षेत्र में सफलता मिलने का योग बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आप अच्छा क्रय विक्रय करने वाले बन जाएंगे, यानी कि आपकी क्रय विक्रय की जो क्षमता रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी, ऐसा भी आपकी पत्रिका में एक ग्रह योग यहाँ पर दिखाई देता है। अब ये क्रय विक्रय अच्छा होना, आपको तकनीक में सफलता मिलना, ये तब ज़्यादा अच्छे रूप से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा यदि इस घर का स्वामी शनि ग्रह वो भी बलवान स्थिति में हो, उसकी पावर भी अच्छी हो, तो वो फिर आपके वारे न्यारे कर सकता है, आपकी उन्नति के मार्ग खोल सकता है। इसी प्रकार से यही सूर्य ग्रह आपका तीसरे भाव में बैठ जाए जहाँ पे 11 नंबर लिखा है, शनि का घर है वो। अब यहाँ 3 नंबर में रहेगा तो भाग्येश होगे तीसरे स्थान में आ गया और सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा। जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य बैठा है, अब सूर्य की सप्तम दृष्टि आ गई, धर्म कर्म के घर पर आ गई, अपने पिता के घर पर आ गई, पर बैठे तो शत्रु राशि में है। धैर्यवान जरूर बनाएंगे, भाग्यवान जरूर बनाएंगे, साहसी भी बनाएंगे, परोपकारी भी बनाएंगे, परिश्रमी भी बनाएंगे, आपको प्रतिष्ठित भी बनाएंगे, भाई बहनों के सुख में कमी करेंगे, आपको बहुत उच्च प्रशिक्षित जो प्रतिष्ठा प्राप्त लोग होते हैं ऐसे लोगों से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, उनके द्वारा आपको हानि उठानी पड़ेगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपका तनाव बना रहेगा, पर हाँ ये जरूर है धर्म में, ज्योतिष शास्त्र में ऐसी सब चीज़ों के प्रति आपका लगाव रहेगा और धर्म और नियमों का आप पालन करने वाले रहेंगे। निजी प्रयासों के द्वारा आपको बल प्राप्त होगा, आप अपने दम पर अपने उन्नति के जो मार्ग हैं उनको तैयार करेंगे, ऐसा आपकी पत्रिका में एक ग्रह योग यहाँ पर बनेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर विदेश की तरफ भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि विदेशों से आपको लाभ भी प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट नंबर पर, और वो है चतुर्थ भाव, यानी कि जहाँ पर लिखा हुआ है 12 नंबर। अब ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी कि भाग्य स्थान के स्वामी आपके 12 नंबर में आ गए हैं, सुख साधन के घर में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भूमि से, ज़मीन से, जायदाद से, वाहन का सुख प्राप्त होना, ऐसे व्यक्ति माता पिता के प्रति उनका विशेष लगाव होता है, बहुत सत्कार करने वाले होते हैं, उनकी इज्जत बहुत करने वाले, उनके लिए सर्वप्रथम उनके माता पिता रहते हैं। शनि गुरु इसके द्वारा यदि ये सूर्य शुभस्थ स्थिति में हो, यानी कि बैठा हो या देख रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति भूमि, आवास जो होते हैं, वाहन आदि जो होते हैं, इनसे संपन्न हो जाता है, इनसे रिलेटेड उसको विशेष लाभ प्राप्त होता है। कारोबार के अंदर विघ्न बाधाएं जरूर आती हैं, उसके बावजूद जो निर्वाह योग्य आय हैं उसके साधन बनते रहते हैं। व्यवसाय में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां भी आती रहती हैं। यदि सूर्य का, राहु का और शनि का, इन अशुभ ग्रहों का आपस में संबंध बन जाए तो फिर भाग्य उन्नति में भी पीड़ा आती है, धन की स्थिति मजबूत नहीं रह पाती, प्रॉपर्टी संबंधित जो सुख होता है वो प्राप्त नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सुखों में जो कमी है वो निरंतर महसूस होती रहती है। और माता पिता को शारीरिक रूप से अस्वस्थता होना, उनका शरीर डाउन होना, ऐसा भी एक ग्रह योग यहाँ पर बन जाता है। अब मैं आपसे बात करूँगा कि यदि यही सूर्य
आपका 5th हाउस में बैठा हुआ है, मेष राशि में बैठा है, तो इसको बोलेंगे कि सूर्य उच्च का हो गया। जहां आप देख भी रहे होंगे डिस्प्ले की कुंडली में कि 1 नंबर में सूर्य बैठे हैं। अब मेष राशि है पर इस घर में ये उच्च हो जाते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आपको बहुत कुशाग्र बुद्धि का बना देंगे, उच्च अभिलाषी बना देंगे, आपको भाग्यवान बना देंगे, क्योंकि भाग्य के स्वामी होकर के, त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण में आ गए। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा आनंददायक रहेगी। ऐसे में उच्च जो शिक्षा है वो आपको प्राप्त होगी। आप कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको क्रैक कर लेंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका बैठना उठना रहेगा, सम्मानित लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी विशेष रूप से रुचि आप रखने वाले रहेंगे, और स्वाभिमानी जो प्रकृति होती है वो आपके यहाँ पर देखने को मिलेगी। अपनी प्रतिष्ठा का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए, और आप किसी के अधीनस्थ होकर के काम नहीं कर सकते हो। यानी कि आपको अगर कोई दबा के रखना चाहेगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि अपने दम पर अपने तरीके से चीज़ों को सेटअप करना और आगे लेकर के चलना, ये गुण आपकी पत्रिका के अंदर बनेंगे और शुभ रूप में बनेंगे, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यदि यही सूर्य आपका 6ठे भाव में चला गया, वृषभ राशि के अंदर चला गया, शत्रु की राशि के अंदर चला गया, तो यहाँ आकर के भाग्य उन्नति में और आपके व्यवसाय में बार बार विघ्न बाधाएं आएंगी। आप बार बार असफल होगे, आपको जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। कठिन परिश्रम के बाद जो निर्वाह योग्य आय के साधन होते हैं वो बनते हैं। धन का जो अपव्यय है वो अधिक होता है, और आपको जो अपने मामा के पक्ष से कोई हानि उठानी पड़ जाती है, शत्रुओं के कारण मन में परेशानी अधिक बनी रहती है। और गुरु शनि यहाँ पर स्वय राशि स्थित हों या उच्च स्थिति में हों तो फिर तो कहना क्या, फिर तो ये आपको बाहर भी लेकर के जा सकते हैं, और यहाँ पर ये आपको बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर ले करके भी आ जाएंगे। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से यही सूर्य आपका 7म भाव में बैठ गया। अब 7th हाउस होता है दाम्पत्य जीवन का, व्यापारिक पार्टनर का। इस घर में बैठेगा और बैठेगा मिथुन राशि में, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ सूर्य आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, तो आप काफ़ी बुद्धिमान हो जाएंगे, आप काफ़ी शिक्षित रहेंगे, आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा। आप विवाह के बाद भाग्य में विशेष आपके परिवर्तन आएंगे। व्यवसाय की जो उन्नति है वो आपकी यहाँ पर बढ़ेगी अगर आप शादीशुदा हैं तो। इसके अलावा अगर यहाँ पर सूर्य का और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन गया तो उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपके संपर्क सधेंगे और आप उनकी सहायता करने वाले रहेंगे। व्यवसाय क्षेत्र में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक जो सुख है उसमें ज़रूर थोड़ी सी उलझनें आएंगी। यदि यहाँ ये पापत्व स्थिति में हुआ तो दिक्कत आ सकती है, नहीं तो क्योंकि ये भाग्य के स्वामी हैं और आकर के ये बैठ रहे हैं 7म भाव में, तो ये भाग्य को तो उदय करेंगे और जीवन साथी के भाग्य को विशेष रूप से उदय करेंगे, या आपके जीवन साथी के माध्यम से आपका भाग्य उदय होगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पाप प्रभाव में आएगा तो विलंब होगा, विलंबकारी परिस्थितियों का निर्माण होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर आपको अनुभव में आएगा, देखने को मिलेगा। यही सूर्य अगर आपका 8म भाव में बैठ गया, जहाँ पर आप देख रहे हैं 4 नंबर लिखा हुआ, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का यहाँ बैठना और अपने मित्र की राशि में बैठना पर 8म भाव में बैठना आपका जो जीवन का फर्स्ट पार्ट रहेगा, यानी कि जो जीवन का हमारे लगभग 30 वर्ष तक की जो आयु रहेगी उसमें स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा, परेशानियाँ ज़्यादा आएंगी, भाग्य उन्नति में रुकावटें ज़्यादा आएंगी। इस प्रकार के जो ग्रह गोचर हैं वो यहाँ पर बनेंगे और पारिवारिक सुख में भी कमी होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको आर्थिक उलझनें फेस करनी पड़ेंगी, आपका संघर्ष अधिक रहेगा, आपकी आय सीमित रहेगी। भाग्य के संबंध में विशेष परिवर्तन आपके होते रहेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो आपका ग्रह गोचर है वो ठीक है, बस सूर्य का शनि और राहु के साथ में संबंध नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जहाँ पर सूर्य इस समय बैठे हैं 4 नंबर में, इस 8th हाउस में, ये तो सिंह राशि से 12वें स्थान में हो गए। और जब कोई भी ग्रह सिंह राशि से 12वें में होता है
तो अपना अच्छा फल नहीं दे पाता, अपने फल में कमी कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी ख्याति को नुकसान पहुंचा देता है, ऐसी स्थिति में आपका नुकसान करा देता है। बस यहाँ पर ये पापत प्रभाव में ना हो, शनि राहु के प्रभाव में ना हो, तब तो आपका बचाव हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको ये बर्बाद भी यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा भी एक ग्रह योग बनेगा। अब बर्बाद इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अपनी राशि से 12वें भाव में हो गए। अब इसी प्रकार से आपका सूर्य ग्रह कर्म भाव पर बैठा है और वो भी 10वें भाव में बैठा है। अब बिना कैरियर के, बिना कर्म के तो कुछ है नहीं, कर्म तो करना ही पड़ता है। तो आपके कर्मेश जो बनते हैं बुध ग्रह, अब वो यहाँ पर बन तो गए कर्म के स्वामी, अब भाग्य से सूर्य हो गया, वो कैरियर पर आ गया, जहाँ पर आप देख रहे हैं 6 नंबर लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ बुध भी बैठा हो तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग जो बनेगा ये आपके वारे न्यारे कर देगा। ये आपको उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ में आपके संपर्क बना देगा, आपको कानून का ज्ञाता बना देगा, आपको अच्छा कंसल्टेंट बना देगा। लाइजनिंग से रिलेटेड आपको सफलता प्राप्त होगी। आप बहुत अच्छे ट्रेडर आप हो सकते हो, शेयर मार्केट का काम आप बहुत अच्छे कर सकते हो, आप कानून से संबंधित कार्य कर सकते हो, आपको कानून से रिलेटेड नॉलेज बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। ऐसे भी ग्रह योग आपकी पत्रिका के अंदर बनेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि आप इसका अच्छा एडवांटेज ले सकते हो। मान लीजिए बुध यहीं स्वयं राशि का होकर बैठ जाए तो एक तो ये भद्र महापुरुष राजयोग बन जाएगा, दूसरा सूर्य बुध इकट्ठे बैठे हैं तो आदित्य राजयोग भी बन जाएगा और ये भी बहुत ज़्यादा लाभकारी आपके लिए रहेगा। अब यही सूर्य आपका एकादश स्थान में बैठ जाए, अब एकादश स्थान में बैठेगा तो ये नीच हो जाएगा। अब भाग्य का स्वामी नीच हो गया, अच्छा साइन तो नहीं है, और वो भी लाभ के घर में नीच हो गया, यानी कि लाभ में कमी करेगा, बुद्धि में कमी करेगा, बुद्धि में नीचता वाले विचार लेकर के आएगा, आप में स्वाभिमान ज़्यादा ले आएगा, लोभी लालच ये आपके अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा एक योग बनेगा और आपको अपने जीवन में, प्रारंभिक जीवन में विशेष रूप से व्यावसायिक उन्नति में बाधाएं आएंगी, आपके भाग्य उन्नति में आपको बाधा फेस करनी पड़ेगी। ऐसा भी एक यहाँ पर योग बन जाएगा क्योंकि इसकी स्थिति कमज़ोर हो गई, ये बैठ गलत जगह पे गया, आर्थिक उन्नति को ये चैलेंजिंग कर देगा क्योंकि भाग्येश होकर के नीच हुआ है। तो यानी कि भाग्य में रुकावट आना, यानी कि कोई भी काम आपका ईजिली ना बन पाना, इस प्रकार की जो ग्रह स्थिति है उसका निर्माण होगा। इसी प्रकार से सूर्य आपका 12वें भाव में यदि बैठ जाता है तो वृश्चिक राशि में बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। अब ये मोक्ष का भी घर है और ये घर आपके खर्च का भी है। इस घर में रहने से धार्मिक एवं परोपकारी जो स्वभाव है वो आपका बनेगा। आप विभिन्न संसाधनों के द्वारा धन अर्जित करने वाले बन जाओगे। आपको कठिन परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको अपने किसी निकट बंधु के द्वारा चीटिंग, धोखा, फरेब, ऐसा कुछ परिस्थिति बनेंगी, इनको आपको फेस करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर ये शुभ प्रभाव में हुआ या शुभ ग्रहों की दृष्टि में हुआ तो फिर ये आपको भय भ्रम से, आपको तनाव से इससे मुक्त करेगा और आपकी इच्छा की जो पूर्ति है वो करने का काम करेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 37 वर्ष की आयु के बाद आपको विशेष सफलता मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण विषय है ये, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।